हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई डेफिनेशन के साथ कंपनी लॉ की, जिसका नाम है सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इसको डिफाइन किया गया है। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में बोला हुआ है कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी होल्डिंग कंपनी, और दूसरी तरफ लिखा हुआ मीन्स ए कंपनी। इसका अर्थ ही हुआ गाइस कि अगर एक तरफ होल्डिंग कंपनी है और दूसरी तरफ एक दूसरी कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी ही दूसरी कंपनी में जब शेयर खरीदती है तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही हम होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन कहते हैं। मतलब कि होल्ड करने वाली भी कंपनी ही होनी चाहिए शेयर, और जिस कंपनी में शेयर होल्ड किए जा रहे हैं वो भी कंपनी ही होनी चाहिए। दोनों तरफ कंपनी ही होनी चाहिए, तो ही होल्डिंग या सब्सिडरी का रिलेशन बनेगा। ठीक है, एक तरफ एलएलपी है, एक तरफ कंपनी, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं बनेगा। एक तरफ कोई इंडिविजुअल पर्सन है और एक तरफ कंपनी है, और इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी कंपनी में मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लेता है वोटिंग राइट्स वाले, तो भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो कंपनी है वो उस इंडिविजुअल की सब्सिडरी कंपनी बन गई है। तो इसलिए होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हमेशा कंपनीज में ही बनता है। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने स्टार्टिंग में लिखा है इन रिलेशन टू अदर कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी तब माना जाएगा जब ये होल्डिंग कंपनी उस दूसरी कंपनी के अंदर इन दो में से किसी भी एक तरह का जो है ऑनरशिप कंट्रोल हासिल करे, या तो वो कंट्रोल हासिल कर ले होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी एक कंपनी जो होल्डिंग है वो दूसरी कंपनी के अंदर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल कर ले। ठीक है, कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस दूसरी कंपनी के, उसके सारे के सारे या मेजोरिटी जो डायरेक्टर्स है उसको अपॉइंट करने का पावर, उसको रिमूव करने का पावर अगर इस कंपनी को मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी इस कंपनी की क्या बन चुकी है, सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। या फिर ये कंपनी इस कंपनी के अंदर इतने जो है वोटिंग पावर हासिल कर ले, टोटल वोटिंग पावर का 1/2 से ज्यादा, मतलब टोटल वोटिंग पावर जितने भी इस कंपनी के अंदर उसका 1/2 से ज्यादा अगर ये कंपनी एक्सरसाइज कर लेती है वोटिंग पावर, चाहे से ये खुद से करे, यानी ये खुद इसके अंदर जो है वोटिंग पावर हासिल करे, या फिर ये कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर इस कंपनी के अंदर जो है वो टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 1/2 हासिल कर लेती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी ने इस कंपनी को क्या बना लिया है, अपनी सब्सिडरी कंपनी बना लिया है। फर्दर एक बात हमें और भी ध्यान रखनी है कि एक कंपनी किसी कंपनी को अगर सब्सिडरी बनाती है, ठीक है, फिर ये कंपनी किसी दूसरी को सब्सिडरी बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको गिना जाएगा 2 लेयर। मतलब एक लेयर, एक कंपनी ने इसको खरीदा तो ये एक लेयर हो गई, ठीक है, वोटिंग पावर हासिल करके, और अगर ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बनाती है तो वो हो गया 2 लेयर। ठीक है, इसके अलावा 3 लेयर अलाउड नहीं है। दैट मीन्स ये कंपनी इसके बाद एक लेयर बना सकती है, और वो जो दूसरी कंपनी जिसमें कि इस कंपनी ने लेयर बनाया वो कंपनी आगे जो है सब्सिडरी कंपनी की लेयर नहीं बना सकती है, क्योंकि लॉ में सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी ही अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा हमें इस चीज का और भी ध्यान रखना है गाइस कि ये जो लेयर्स वाला रूल है वो तब एप्लीकेबल नहीं होता जब एक जो लेयर बनी हुई है वो होली ऑन सब्सिडरी की लेयर है। दैट मीन्स सपोज कीजिए अगर ये कंपनी इस कंपनी में पूरे के पूरे 100% जो है वोटिंग पावर हासिल कर लेती है, तो ये जो दूसरी कंपनी है ये इसकी सब्सिडरी तो बनी, बट कौन सी सब्सिडरी बनी, होली ऑन सब्सिडरी बनी। और होली ऑन सब्सिडरी अगर ये इसकी बनी है, ठीक है, तो ये जो लेयर बना है फर्स्ट वाला लेयर, इसको यहाँ पर लेयर जो 2 लेयर है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि ये कंपनी फर्दर 2 लेयर और भी बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर एक कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के को अपनी सब्सिडरी बनाती है, और उस फॉरेन कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज है, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी अपनी कंट्री के लॉ के मुताबिक बहुत सारी लेयर्स पहले से बना के बैठी है, और हमारी इंडियन कंपनी उस फॉरेन कंपनी में सब्सिडरी बना के उसमें शेयर हासिल करती है, तो यहाँ पे ये अलाउड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा कि भाई 2 ही लेयर अलाउड थी। ठीक है, क्योंकि हमने तो जो है उस फॉरेन कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग एक्वायर करी है, और उस कंपनी की पहले से 2 से ज्यादा लेयर्स होगी, तो वो अपने फॉरेन कंपनी के लॉ के हिसाब से होगी, उससे हमें क्या मतलब है। तो ये हमने लेयर्स के बारे में जान रहे हैं। इसके अलावा
अपने को एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो ये 2 लेयर्स वाला प्रिंसिपल है, ये कुछ कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज हो गई, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, ठीक है। तो इन कंपनीज के केसेस में जो 2 लेयर्स वाला रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्दर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे कि हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 186 में पढ़ते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। हालांकि वहां पे एक चीज और भी बताई हुई है कि अगर किसी लॉ ने इन्वेस्टमेंट कंपनी को अलाउ कर रखा कि आप 2 से ज्यादा लेयर्स बना सकते हैं, तो यहां पर सेक्शन 2 क्लोज 87 सेक्शन 186 में दिए गए उस राइट को डिरोगेट नहीं करेगा, मतलब कि उसको जो हार्म नहीं करेगा, ठीक है, उसके साथ हार्मोनी बना के चलेगा। तो गाइस आज हमने बात करी सब्सिडरी कंपनी के बारे में, जिसमें कि हमने बात करी कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी 2 तरीके से बना सकती है, एक तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करके, और एक उस दूसरी कंपनी के अंदर जो है टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 1/2 एक्सरसाइज करके। थैंक यू।